अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने हालात देखकर लो। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे बस खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो समंदर सूखा ही रहता है। एक ने शिकायत की, हे भगवान बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप तुझे खाने आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़ जाए, तेरा जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ईश्वर हमें किस तरह से मुसीबत से बचाता है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको मुसीबत में डाला है, तो भरोसा रखें कि वह आपको मुसीबत से पार ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल उपाय है कि आप अपना मन ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर से जुड़ते ही आपको जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम की प्राप्ति होगी। नई ऊर्जा की तृप्ति और जीवन का सही मार्ग अवश्य मिलने लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कैसे पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अगर ईश्वर आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार हो जाइए। वह आपको जितना मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने वाला है। जिस तरह से लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उसी तरह जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन कुछ भी नहीं जानता और न ही यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसलिए आपको अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना चाहिए। रुकिए, आपको हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, न कि अपने दिमाग से, क्योंकि एक अंधा दिमाग आपको हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपका दोस्त बनने लगेगा, लेकिन अभी आपका दिमाग आपका दुश्मन बन चुका है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर ना निकालें। जिस तरह आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य की रक्षा उसे ध्यान में रखकर करें। पूरा काम करें और तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी चीज हो तो उन चीजों को सिर्फ उन लोगों से ही शेयर करें जो उन चीजों को अपने जीवन में चाहते हों। क्या आपके अंदर उसे सहेजने का साहस है? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाए, अगर कभी आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस चीज को अपने अंदर सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी न दें, क्योंकि याद रखें, आप अंदर से भले ही कम हों लेकिन बाहर पूरी ताकत है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसों की कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो वे आपके व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और आप समय से पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है वो पैसा उसे मिलता ही है, और पैसा पाने के लिए आपको पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा ताकत दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं।
रोना बंद करो। सामान्यता को स्वीकार करना बंद करो। बीती बातों को सोचकर दुखी होना बंद करो। जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो। कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करो। एक बात हमेशा याद रखो, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त है, तो चाहे वो कितने भी गरीब क्यों न हों, आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई आपके सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कोई भी चीज अपने आप में स्थायी नहीं होती। ज्यादा तनाव मत लीजिए, क्योंकि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो वो बदलेंगे ही। वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी खुद हम भी। आज आपने जो किया है वही आपके साथ भी होगा, यही नियति है। नियम यही है कि अगर कुछ बनना है तो किसी की कमी बनिए, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा तोहफा है जिसकी मदद अमीर भी कर सकते हैं। जहां जरूरत हो वहां फैलाएं कि हमारी वजह से दूसरे लोग तकलीफ में हैं, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों का पहरा होता है, उन्हें तोड़कर देखो। वे यह भी कह रहे हैं कि गलतियां आपको पहले से बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। आप उतना ही छल, कपट और पाप कर सकते हैं जितना आप भुगत सकते हैं, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, सबका हिसाब जमीन पर है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार मुफ्त है, इसके बावजूद यह इस धरती की सबसे महंगी खुशी है। अब तक मैं यही जान पाया हूं कि कमजोर लोगों से कुछ गहरे रिश्ते ऐसे होते हैं जो खिलौनों की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से ही बनते हैं, इसीलिए ये खूबसूरत होते हैं। जीवन के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। व्यक्ति तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर खिलाए, बल्कि उस पल की सराहना करो, क्योंकि यही तुम्हें जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल हैं जिन्हें आप प्यार करते, आपके संघर्ष में वो लोग शामिल होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। चमक वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरी होती है। यही जीवन और वन का सत्य है, हर पल हर कोई खुश रहता है। अगर आप इसे नहीं रख सकते तो किसी दिन कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरियां बनाने की कोशिश करेगा, कोई मतलब लेकर आपके पास आएगा और हजारों में एक या दो ही होंगे जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले, रिश्ते ही जिंदगी का सही मतलब सिखाते हैं। बस एक ही शर्त है, किसी की कमियों को नहीं, अच्छाइयों को देखो। बिना जरूरत के दूसरों का ख्याल रखना ही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा भगवान पर उम्मीद रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में भगवान जितनी जल्दी राजी होते हैं उतनी जल्दी कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है,
और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले तिल्ली की तरह खुद को बर्बाद कर लेती है। समझदारी भरी बातें सिर्फ दो लोग ही बोलते हैं, एक वो जो बड़े होते हैं और दूसरे वो जिन्होंने छोटी सी उम्र में बुरे वक्त का सामना किया होता है। तुमने देखा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। संख्या 36 नहीं होती, सिर्फ 4 की जरूरत है, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, उस दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक अपेक्षाएं रखना बंद करें, मन की शांति फिर से वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बता भी दें तो वह सिर्फ उसी का मजाक उड़ाएगा जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है। उसकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों को निभाने के लिए छलकपट में ही महाभारत लिखी है। हमेशा वही काम करो जो सही हो या जो न हो, जो आसान हो। नजदीकियां और गरीबी की सिखाई गई सीख इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर कर देती है। जैसे आप जिस तरह से बात करते हैं उसे सुनना पसंद करें। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र है। कोई तो है जो तब भी हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपना जवाब मानते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, जो आपको अपना मानते हैं और अपना घर समझते हैं। ऐसे लोगों को पाए जो आपकी मदद करें और आपको समझे। मृत्यु के समय कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। केवल कर्म की गति ही तय करेगी कि आपको किस दिशा में घसीटा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही उसे भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। जब तक आपका सही समय न आ जाए तब तक चलते रहे। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है और बुरी चीजों पर भौंकता है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज आपका है वह कल आपका ही होगा। यह किसी और का होगा, इसलिए आप जो भी करें उसे ईश्वर को अर्पित करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। धोखा दोगे तो धोखा ही पाओगे। आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई के साथ जीवन जियो, हर पल शांति मिलेगी। व्रत हमेशा खाने का ही क्यों हो, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदे विचार भी होने चाहिए। मन की दृढ़ता और शरीर का पराक्रम अगर किसी काम में पूरी तरह लग जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म। तूफान मचाओ, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जल मर्यादा छोड़ दे तो विनाश हो जाता है। वाणी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलता है। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ।
ठहरो, मौसम और लोग कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के बारे में मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है वे अंततः उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। खुशी के अलावा खुशी का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। इस पूरी दुनिया में समय सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, अन्यथा अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में खुद की तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। जिनके पास ऊंचे और शानदार सपने होते हैं उनकी परीक्षा भी जबरदस्त होती है, उनकी हिम्मत भी कई बार हार जाती है, लेकिन जुनून, संगीत में झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस कंकड़ को बाहर निकाल दे। मरी हुई मछली ही पानी के बहाव को चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। अपने हौसलों को मत बताओ कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। अपनी समस्या के बारे में बताओ। साहस कितना महान है। सफल वह नहीं है जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो ये आपका सपना नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए, आगे बढ़िए और कुछ करिए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए बल्कि खुद अच्छे बनिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य है? युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि असल में हमारे भीतर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, दुर्व्यवहार, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम मन की शांति को भूल जाते हैं और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि इस लड़ाई के शोर से हम में से कोई भी नहीं बचा है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। अंदर भी शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, जिस भेड़िए को आप खाना देंगे वही जीतेगा। खाना देने का मतलब है कि हम जिस भेड़िए को खाना खिलाते हैं
उसकी बातों पर ध्यान देने की शक्ति रखते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो वो बड़ा और ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया, लोभ से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता का साथ देना चाहिए और ईर्ष्या से पहले सद्भावना का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप ही खुश रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ही ठीक होने लगता है। इसी तरह जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वो खुद ही शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। संगीत। धन्यवाद।